अच्छा, कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कल हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, तो मून मेडिटेशन करने के बाद क्या फीलिंग रही सबको, बॉडी में कैसा लगा? और चंद्रमा की चांदनी में बैठे थे आप लोग। खीर किसने बनाई थी? हाँ, मैंने खीर बनाई किसने थी। खाई थी? मैंने बनाई थी। वेरी गुड। हमने भी बनाई थी। चलिए, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज सामने आ जाइए। अच्छा नहीं लगता है हमें, नंबर नंबर दिख रहे हैं और हम नंबर्स को पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सब नंबर्स को कुछ बता रहे हैं। आप लोग सामने होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, सामने भी हमारे कोई बैठे हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। हेलो मैम। अच्छा अच्छा मैम, कोई अगर किचन में भी है तो रेसिपी सीख लेंगे ना आपसे। आप क्या बना रहे हो, हम भी बनाना सीख लेंगे। खाना हो गया, अभी उपवास छोड़ने बैठ रही हूँ। पूनम ओके सत्यनारायण की कथा कर, ओके जी, इसलिए आइए खाने को। बिल्कुल आएंगे जी मैम, सारे ही आएंगे, हम जितने यहाँ बैठे हैं अभी एक साथ आएंगे सब। वेलकम वेलकम। जी। जूम पर ही खाना है। कल कल मैंने सोते वक्त किया था मेडिटेशन, 2 बजे किया। मतलब वो पहली बार जब कर रहे थे तब मैं मिस हो गया था ना क्लास। फिर रात को सुना मैंने 2 बजे। फिर वो सुनते सुनते मुझे खुद को नींद ही आ गई। फिर सुबह उठे तब एनर्जेटिक लग रहा था, फिर हो रहा था, अच्छी बात इसलिए है। अच्छा लगा। गुड। पर वो सो जाते हैं तो वो बात सही है कि नहीं? सो अभी जाते हैं थकान तो इतनी हुई आपका, थी और वो अच्छा लग रहा था। नहीं, अगर आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो ये मतलब है कि आप ध्यान में जा रहे हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है। ठीक है, और वो फल पूरा मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट बॉडी को मिलना होता है वो पूरा मिलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि नींद आ रही। नींद कब आती है हमें? जब हमारा कॉन्शियस हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, सारे विचार हट जाते हैं, हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, तब नींद आती है। ठीक है, ओके, इसलिए सही बात। अब हम बात करते इधर हैं। मैम आज बोल रहे हैं 2 दिन थी मैम, कुछ पूनम आज कुछ आज मना ऐसा रहे बोल रहे हैं, जी, कुछ आज मना रहे, कुछ ने कल मनाई कुछ है। कल पढ़ा है। तिथि 2 दिन थी ये, शरद पूर्णिमा की। हाँ, सही बात है, सही बात तो अभी है, वही इसमें बात आज हम लोग हरजीत एक, मैम वाले पेशेंट कैसे हैं? अभी हरजीत मैम पेशेंट कैसा है आपको वाला? हाँ, थोड़ा सा फर्क है उनको पहले से ना, सांस लेने में थोड़ा सा आराम है। थैंक यू आप सबका, आप करते रहिए हीलिंग उनकी, थोड़ा दिन कर दीजिए आप सब लोग, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी। चलिए हरजीत मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ ना। चलिए, तो अभी बात करते हैं हम आज सबको क्या, दूसरे ग्रुप में जो है हमारी पेड क्लासेस कर रहे हैं रिमूव नेगेटिव एनर्जी वाली, जिसमें ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक और उसके बारे में बताया जा रहा है। एक तो वो क्लास हम नेक्स्ट वीक दोबारा कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो उसका एनर्जी एक्सचेंज 333 है। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको जो लोग अटेंड कर चुके हैं वो अभी 2 मिनट का टाइम देंगे, वो लोग शेयर कर देंगे आपसे कि उनको कैसा लग रहा है। और एक है कि उसमें हम एक पूजा भी बता रहे हैं इन लोगों को, वो पूजा इनको कल बताएंगे, लेकिन वो पूजा कोई भी कर सकता है। सुख समृद्धि, ग्रह शांति और कष्ट निवारक पूजा है वो। आपको जीवन में कोई कष्ट है, कैसी प्रॉब्लम है, या घर में शांति नहीं है, नेगेटिविटी रहती है, आपस में फैमिली मेंबरों में भी कोई ना कोई किचकिच बनी रहती है बिना वजह, कोई टॉपिक नहीं होता लेकिन फिर भी हाइपर रहते हैं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि हमें चाहिए हमेशा, उसके लिए भी आप अगर हर एक महीने में एक पूजा, यानी हर महीने आप 12 महीने में 12 पूजा करते हैं, खुद से कर सकते हैं आप। ठीक है, उसकी विधि सारी बता देंगे हम आपको। और उसके लिए एक सामग्री जो हम लोगों ने अभिमंत्रित की है वो बना रखी है, और उसका पूरा एक पैकेट मैम ने बना दिया है। मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ हरजीत मैम को। मैम वो पैकेट आप दिखा दीजिए, उसके अंदर हाँ जी,
ये जो सारी सामग्री है, हाँ थोड़ा ऊपर कीजिए जी। मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। ये सारी ये पूरा सामग्री आपको सामान दिखा है देते हैं इसमें। क्या क्या है। ये एक सिद्ध सामग्री का पैकेट है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कमल मैडम? जी जी दिख रहा है, ठीक है, ये सिद्ध है। और ये सिद्ध किए हुए चावल की पोटली है। ये सिद्ध किया हुआ चार्जर है। विभूति है ये एक तरह की, जिसको यूज करना है ये हमें विभूति है। ये पूजा में। बहुत बहुत ही मतलब ये एक्सट्रैक्टर है। ये धूप होती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम विधि पूरी बताएंगे। इसके ये बहुत पूरे सारे सिद्ध किए यूजेस हुए हैं। हैं ये जो धूप है ना, इसके। इस धूप को अगर आप मान लीजिए और ये कपूर है इसमें। हाँ किसी को कोई ठीक है प्रॉब्लम जी। हो रही है ना शरीर के अंदर, मान लीजिए कि कोल्ड कफ है और नोज ब्लॉक हो गई है, तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के हम रखवाते हैं नोज के ऊपर और कमांड दिलवाते हैं। आप बोलते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है और उसके जो भी प्रॉब्लम है उसके सारे कारण इस गोली में आ जाए, और फिर इसको हम फ्लश आउट करवाते हैं। वो पूरा प्रोसेस है, उसमें पहले कुछ आह्वान करना पड़ता है। तो वो सारा आप देखेंगे कि जैसे आपने इन गोलियों को यूज किया और उसके बाद जो हमने विभूति दी उसको यूज किया, और वो पेशेंट इमीडिएट ठीक हो जाएगा, उसका नाक खुल जाएगा। आपको कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, या मन बहुत घबरा रहा है, बहुत पॉजिटिविटी नहीं लग रही है आपको, तब भी आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं नेगेटिविटी लग रही है या किसी को लगता है कि कोई साइकिक अटैक या ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर, ठीक है, तो तब भी आप ये जो धूप है इसको जला के घर के चारों कोनों में आपने घूमना है, और वहां की जितनी भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक कुछ किया कराया वो सारे इसके धुएं में जल जाए ऐसा कहते, फिर इसको फ्लश आउट कर देना है। वो सारा भी आपको हम इसमें सिखाते हैं, सारा बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पूजा खुद करेंगे तो खुद कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सामग्री मंगवा सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज 555 है, ठीक है, और पूजा के चार्जेस भी 555 है। टोटल 1100 बनता है अगर आप हमसे करवाते हैं। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो 555 में आप कर सकते हैं। पूजा का प्रोसेस हम आपको बता देंगे, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। दिवाली से पहले अगर ये पूजा आप एक बार कर लेते हैं तो आपके घर में बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही है ना अभी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, तो और चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी है, मेंटली भी अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो चीज भी इससे क्लीन होती है। ये बहुत अलग चीजें हैं, ये शायद ही कोई आपको बताएगा ऐसा। और बहुत ही, क्योंकि अगर आप एक मान लीजिए सत्यनारायण की पूजा आपने करवाई है, ठीक है, आपने पंडित जी को बुलाया है, वो आते हैं, तो उसमें भी वो खर्चा जो है आपका 1500 से 2000 का बता देते हैं कि इतनी होगी जी। लेकिन यहाँ पे तो आप खुद कर लीजिए, हम कह रहे हैं आपको। और एक पूजा चाहे तो हमसे करवा लीजिए, बाकी की अपनी खुद करते रहिए। हर महीने कीजिए एक पूजा। ये जो पूजा है ग्रह शांति सुख समृद्धि और कष्ट निवारक पूजा, ये सबके लिए बहुत अच्छी है। हर महीने एक पूजा होगी ना तो कभी आपको दूसरी कोई पूजा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी शांति घर के अंदर रहती है, ठीक है। पूजा की जो विधि है वो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, उसमें जो चीजें चाहिए होगी आप ले सकते हैं। और ये अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो हमें कर सकते हैं। और दिवाली से पहले मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये एक पूजा जरूर करें अपने घर में। एक पैकेट ये सामग्री का आता है, इससे आपकी 2 से 3 पूजा हो जाती है आराम से, ठीक है। और अदरवाइज जो ये इसकी दूसरी चीजें हैं, इसमें धूप है और जो विभूति है वो भी मिलती है अलग से, ठीक है। अभी हमने दी नहीं है किसी को अलग से, सिर्फ पूजा में ही यूज होती है, लेकिन चाहे कोई तो हम वो भी बेचते हैं, ठीक है। हो गया सारा हरजीत में? हाँ हो जी, गया? हाँ जी, दिखा दिया ना सब? हाँ चलिए जी। ओके जी। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर।
जी एक सेकंड। हाँ जी अमित जी आवाज नहीं आ रही। सॉरी आवाज नहीं, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अमाउंट पूछ रहे हैं मैम, अमाउंट पूछ रहे हैं। सामग्री का 555। पूजा के लिए भी 555। पूजा के लिए भी 555 है, 555। ठीक है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स भेजे जाएंगे, जो पूजा की सामग्री है, वो भी 555। आप दोनों में से खुद भी करिए। हम तो कहेंगे कि खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूजा की विधि देख लीजिएगा, अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पाए तो आप हमें बोलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम तो चाहेंगे कि आप ही कर लीजिए, मैं तो किसी का पैसा नहीं लगवाना चाहती हूँ। लेकिन ये जो सामग्री इसके अंदर आपको दी जा रही है, इसको सिद्ध किया जाता है। 7 दिन रेगुलर हवन चलता है, हीलिंग होती है वहां पे। ठीक है, और बहुत सारे हीलर बैठ के इस सामग्री को तैयार करते हैं। तो जब ये जो सामग्री आपको दी जा रही है, अगर रोज आप गोबर के कंडे पे थोड़ी थोड़ी भी जलाते हैं रोज, तो आप देखिएगा घर के एनवायरनमेंट में दिन रात का अंतर आना शुरू हो जाएगा। अभी जो आपको महसूस हो रहा है और उसके बाद, और उसके साथ जो लोग हमारी ब्लैक मैजिक वाली क्लास कर रहे हैं, वो लोग भी अपने सिंबल्स को यूज करेंगे, क्योंकि आज उनको बताने वाले सिंबल का यूज कैसे करना है। उन सिंबल को यूज करें, प्लस में इस सामग्री को यूज करें, तो आपके सारे काम भी लगातार बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, हर तरफ से पॉजिटिविटी ही आएगी। ठीक है, हमारे साथ हैं कुछ लोग हमारी क्लास के रिमूव नेगेटिव एनर्जी वाले, तो कुछ एक्सपीरियंस अपना बताइए आप 2 मिनट के लिए, फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। मैम रात को भी ना उसके बाद जब सो गई, उसके बाद भी बहुत पेन्स हुई बॉडी में, नीज में भी पेन थी और भी जॉइंट्स पेन भी रहती हैं, सब जॉइंट्स में पेन हुआ मेरे को। ओके, अच्छा ना निकल रहा है सब कुछ जी। अभी कैसा लग रहा है? नहीं, उसके बाद फिर सुबह उठी तो ठीक थी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रात को एक बार बहुत प्रॉब्लम हुई। ओके जी, ओके। अब ठीक है, बेटर है पहले से। हाँ जी, विजय सर आप थे कल? विजय शाह सर आप थे कल क्लास में? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। नहीं नहीं मैम, मैं हूँ प्रिया, प्रिया विजय। ओके, हाँ जी प्रिया मैम बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा कल की क्लास का? जो दूसरे लोग ज्वाइन हैं उनको बताना चाहते हैं हम, रिमूव नेगेटिव एनर्जी क्लास में कल क्या फील हुआ, आपको क्लास कैसी लग रही है? आकांक्षा प्रजापति, आकांक्षा प्रजापति जी। यस मैम। मैम आप बताएंगे हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको? दैट्स रियली नाइस। मैंने कल भी बताया था, बहुत ही काम और रिलैक्स फील हुआ था मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के बाद, और एक लाइटनेस फील हो रही है, एक अच्छा सा फीलिंग जिसे कहते हैं, समटाइम्स वी कांट एक्सप्रेस द फीलिंग्स इन वर्ड्स, बट एक अच्छी फीलिंग जिसे कहेंगे, आसपास अच्छा लगना है, एक हल्का फुल्का लगना है, बिल्कुल ऐसा महसूस। ओके जी, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि उनको कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? एनीवन? नहीं, चलिए बोलेंगी। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, बोलिए जी। अच्छा फील हो रहा है, लाइक नींद आ गई थी मेडिटेशन में तो, लेकिन उसके बाद मुझे काफी रिलैक्स था। सुबह भी, रात में से नींद मुझे खुलती है कई बार, कल नहीं खुली, मॉर्निंग खुली 5 बजे। ओके गुड, अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ क्लास अच्छी लग रही है। हाँ जी सर।
हाँ जी सर। काफी कुछ पॉजिटिव महसूस हो रहा है मैम, कि लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सबके घर में चेंज आया है ना, घर के हाँ, घर में भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, और लाइफ में भी लग रहा है कि लाइफ में भी कुछ पॉजिटिवनेस आई है। गुड, हम इसी के लिए तो कर रहे हैं। ये चीजें आ गई हैं तो इसका मतलब हम सक्सेस है अपने काम में। गुड, चलिए चलिए अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कोई भी अनम्यूट मत कीजिएगा, अगर किया तो मैं परमानेंटली फिर म्यूट सबको म्यूट कर दूंगी, फिर कोई ओपन नहीं कर पाएगा। कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लास्ट के 5 मिनट हम बात करेंगे, कुछ भी आपका जो है ये जो मैं बता रही हूँ अभी, इसको 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। बहुत अच्छी चीज है, आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा आपका, लेकिन इस टेक्निक को भी अगर अपनी लाइफ में यूज करते हैं आप, तो जो चीजें आज तक आप अपनी मांग रहे थे ईश्वर से, हम प्रार्थना कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां होती हैं, या हमारे बोलने में, ठीक है, हमारे शब्द जो सही नहीं होते हैं। उस टाइम पे हमें किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, वो सारा आज हम इस टेक्निक में जानेंगे। तो 555 टेक्निक, इसीलिए हमने पूजा का भी जो हमारे चार्जेस रखे हैं, एनर्जी एक्सचेंज रखा है, वो भी 555। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ 5 दिन में आपकी कोई भी विश जो है उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, 555 टेक्निक बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम करेंगे इस क्लास में जानेंगे तो वो ये कि 555 क्या है और ये इतनी पावरफुल क्यों है, और इतनी अच्छे तरीके से ये काम क्यों करती है। ठीक है, तो अपनी कोई भी विश आप लेके सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और 555 ये टेक्निक, इसके बारे में पहले हम 5 नंबर के बारे में जान लेते हैं। 5 नंबर जो है पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे जो यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और दर्शाता है। जब हम इस नंबर की पावर के साथ कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, या कोशिश करते हैं, तो वो जरूर पूरी होती है। वो मैनिफेस्ट जो भी होता है वो जरूर पूरा होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये 5 तत्व हैं, कौन कौन से सबको पता है? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, इनमें से एक भी चीज अगर नहीं होती तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। और इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए जब 555 टेक्निक के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जरूर मैनिफेस्ट होता है। इसके अलावा 555 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, और कैसे सही तरीके से 555 टेक्निक को कैसे यूज किया जा सकता है, वो आज की इस क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको एक पेपर या एक डायरी लेनी है। आप डायरी नहीं हो तो एक रजिस्टर आप कोई लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक को यूज करेंगे तो हम सिर्फ 5 दिन यूज करके फिर बंद कर देंगे। हम इंसान हैं, ठीक है, फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। तो हमारे अपने लिए, फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए, हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। अगर आज मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरी हर विश पूरी हो चुकी, मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूंगी कि मेरा कोई भाई बहन है और वो परेशान है, वो दुखी है, या मेरी मम्मी वो परेशान है, या मेरे फादर परेशान है, तो क्या होगा?
मैं सोचूंगी ना कि अगर मैं तो हर तरह से पूर्ण हूं, लेकिन उनके लिए भी मैं कुछ करूं, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, बट ये जो हेल्प है ये जाने अनजाने आप किसी की हेल्प करते हो। हमारे कर्म तो जुड़े हैं ना हमारी फैमिली से, हम कार्मिक रिलेशन में उनके साथ, ठीक है। हमारा रिश्ता, कहते हैं, मैंने एक गुरुजी का मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो वो कहते हैं जी 4000 साल में एक बार जितनी भी हमारी फैमिली होती है ना, फिर से हम उसी रूप में आते हैं सबको मिलके। जैसे जो माँ होती है वो माँ के रूप में आएगी, जो बहन है बहन के रूप में आएगी, भाभी भाभी के रूप में आएगी, लेकिन हर 4000 साल के बाद वही फैमिली पूरी की पूरी, इवन उनके रिश्तेदार भी, वो सारे उसी जगह पे आके फिर से मिलते हैं। तो ये रिश्ते रिलेशन हमारे हैं जो पूर्व जन्म से हमारे चलते आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि जो पत्नी होती है वो शुरू में जब शादी होती है तो पति को माँ की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि एक जन्म में अगर पत्नी माँ बनती है और अगले जन्म में वो बीवी बनती है, ऐसा कुछ किसी जगह मैंने पढ़ा था। तो इसलिए हमेशा ही देखना कि वाइफ भी हस्बैंड को एक माँ की तरह ही समझा के चलती है। कहते हैं ना वो कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है। कुछ जगह पे ठीक है, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि हाँ इस तरीके से ट्रीट करती हैं फीमेल्स कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा, ये बुरा नहीं होगा, आप ऐसे वहां मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। जैसे मम्मी बचपन में समझाती है तो जवानी में जब शादी होती है तो ऐसे आके फिर बीवी समझाती है। तो ये जो रिश्ते हमारे बने हुए हैं, यहाँ हम उनके लिए भी कुछ करते हैं। तो ये जो 555 टेक्निक है ना, ये थोड़ा टॉपिक से अलग था, बट मैंने इसलिए बताया कि आज अगर हमारे पास सब कुछ है तो इस टेक्निक को यूज करके हम जाने अनजाने हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी हेल्प अपनों की हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी आपको, एक अच्छा सा रजिस्टर लगा लीजिए, आप कॉपी भी लगा सकते हैं। आप 10 रुपए की कॉपी लगाइए एक बार, उसको वो भर जाएगी, फिर दूसरी लगाइए, और अगर आपके पास अच्छी मोटी डायरी है तो आप डायरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस डायरी या कागज में आपको विशेष लिखनी है अपनी। अब आपको अच्छे से सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान रखें कि आप क्या चाहते हैं वो लिखें, ना कि आप क्या नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग एकदम शांत करके बैठिएगा, कोई थॉट आपके माइंड में नहीं हो। 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिएगा, उसके बाद अपने थॉट लेके आइए कि रियल में आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी हैं हमारी, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन सी है। और जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो पैसे को मैनिफेस्ट मत करना, सबसे पहले हेल्थ मांगना। और हेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के कि आपके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है ना तो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो, लेकिन जब हम खुद ही अच्छे नहीं है तो हम दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए भी नहीं कर सकते। तो सोच के पूरा आपको बोलना है। अब आपको अपनी एक विश को 5 दिन तक लगातार 55 टाइम उस डायरी में लिखना है, रोजाना 55 टाइम। जैसे मैंने एक विश मेरी की कि मुझे ये फोन मिल चुका है और मैं इस फोन के साथ अपनी लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। मुझे वर्तमान में लिखना है इसको, तो मैंने यही बोला और बोल के मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया कि मुझे ये जो भी मेरी ब्रांड है, मान लीजिए मैंने MI का ही बोल दिया कि MI का ये फोन मुझे मिल चुका है और मैं इस फोन के साथ बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से इससे अच्छे से बात कर रही हूँ, ऐसी मैंने चीज लिखी। अब इसको मुझे 55 बार लिखना है डायरी के अंदर। उसी टाइम निकाल के बैठिए, रात को लिख सकते हैं, दिन को लिख सकते हैं, एक टाइम चूज कर लीजिए। 55 टाइम लिखा पूरे भाव के साथ कि ये आपका पूरा हो चुका है, आप उस चीज को प्राप्त कर चुके हो और उसको एंजॉय कर रहे हो। जॉब के लिए कर रहे हो तो मुझे इस कंपनी में, अगर आपके पास नाम है, आप चाहते हैं वहां पे जॉब, इस कंपनी में इतने रुपए सैलरी की जॉब मिल चुकी है, मैं इस जॉब को एंजॉय कर रही हूं, ठीक है, अपनी पूरी फैमिली के साथ। ऐसा लिखते हुए इसको 55 बार लिखिए और 5 दिन तक अपनी डायरी में आपको लिखते रहना है।
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमें जो भी चाहिए होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है हमें, कि हम आज प्राप्त कर चुके, जैसा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको 5 दिन के बाद उसको बंद कर देना है, वहीं पे वो विश आपकी जो है उसको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है बस यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये नहीं सोचना कि पूरी नहीं हो रही है, कब होगी, ऐसा नहीं है, आपने बोल दिया, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वहां पे वो चली, उसने अपना काम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कर लिया, वो अपने आप पूरी होगी, आपको उसको भूल जाना है। अब नेक्स्ट फिर से शुरू कर दीजिए, 55 into 5, 55 बार फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। अब विश चेंज कर लीजिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो विश आपने लेट गो करी है ना वो पूरी हो रही है आपकी। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ विश ऐसी भी होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक भी हमें लगता है कि पूरी नहीं हुई है, तो आप उसको फिर से लिखना शुरू कीजिए। कई बार होता है ना, जैसे कोई बड़े विश है, आज मेरा सपना है कि मेरा घर महल जैसा हो, लेकिन मुझे ये पता है ना कि ये विश एक दिन में तो पूरी होने वाली नहीं है, 5 दिन में तो होने वाली नहीं है, नेचुरली टाइम लगेगा। क्यों? इंसान है हम, तो चीज वो मांगनी है जो रियल में हो सकती है। अब मैं बोल दूं अभी कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, ऐसे छत फाड़ के थोड़ी देगा ईश्वर, मुझे कर्म करना पड़ेगा, अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, काम करूंगी तो पैसा आएगा, और 5 करोड़ भी एकदम तो नहीं आएगा, उसमें भी समय लगेगा। तो इसलिए उस चीज, ऐसी बड़ी जो चीजें होती हैं उसके लिए हमें कई बार ज्यादा टाइम तक भी इस विश को करना पड़ता है, इस टेक्निक को। क्योंकि ये सवाल बाद में आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को कि मैडम कितने दिन तक करना है और फिर उसके बाद करें कि नहीं करें, तो ये सारी मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ बातें, ठीक है। और अब जब विश पूरी हो जाती है तो फिर थैंक यू बोलना है। जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे अपनी डायरी के अंदर 55 टाइम, उस दिन थॉट तो आपने ले लिया, लेकिन अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को, एंजल्स को, अपने पूरे यूनिवर्स को, माता पिता को थैंक यू बोलते हुए, उनका आह्वान करते हुए, उनको बुलाते हुए कि जो भी मैं ये आज अपने मन में सोच रही है मेरी पूरी हो चुकी है, उसमें मेरे पे पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग सब मुझे हेल्प करें, और बस अपना लिखना शुरू कर दीजिए। कभी भी इनको बुलाना और इनका थैंक यू बोलना वो आपको नहीं भूलना है। होपोनोपोनो मैंने बताई है, वीडियो सबके पास है। कितने लोग सुन रहे हैं अभी उस वीडियो को? कितने लोग सुन रहे हैं? होपोनोपोनो प्रेयर कौन कौन सुनता है? ओके, रेनू लांबा जी, बस, बाकी कोई नहीं? विजय शाह जी, गुड, आकांक्षा जी सुन रही हैं। तो आप लोग रोज क्यों नहीं सुनते हो? आप अगर वो प्रेयर ही सुनना शुरू कर देंगे ना, आप उसको ऐसे नहीं है कि टाइम लगाइए, आप उसको चला के छोड़ दीजिए ना, चला के छोड़ दीजिए, वो चलती रहेगी, लेकिन आपके कानों में वो आवाज आ रही है ना, वो प्रेयर पढ़ रही है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज को भी रिसीव कर रहा है। सॉरी, आई लव यू, ये सब चीजें, ये जब बोलते हो आप तो यूनिवर्स के अंदर जाती हैं ये चीजें। और दिन भर में थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, फॉरगिव मी, ये तो हमें कहना ही है एवरी टाइम। पता नहीं हम किस समय पे कब किसका मन दुखा देते हैं। ये जरूरी नहीं किसी इंसान का दुखे। आज आप रास्ते में चल रहे हो, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके पैर के नीचे आ गया है, तो वो भी उस ईश्वर का ही बनाया हुआ ना, जान तो उसके अंदर भी है। अगर वो आपके पैर के नीचे आके दब के मर गया तो क्या उसको दर्द नहीं हुआ? एक पाप जाने अनजाने हुआ ना आपसे, आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन इतने छोटे जीव है कि हमें नहीं दिखते, वो कई बार आ जाते हैं हमारे पैर के नीचे, मर जाते हैं। अब पूरा टाइम हम देख के भी नहीं चल सकते, चलिए पैदल चल रहे तब देख लेंगे, लेकिन जब हम गाड़ी पे हैं कैसे ध्यान देंगे? नहीं दे सकते ना हम। अब मान लीजिए कोई मच्छर उड़ता है मेरे यहाँ बैठा, फटाक से ऐसे करूंगी, मैं मार दूंगी ना उसको, मुझे काट रहा है तो मैं मारूंगी ना। तो ये जाने अनजाने वो मच्छर भी मैंने मारा है, तो जान तो उसमें भी थी, चाहे वो मेरा नुकसान ही कर रहा है। लेकिन अब ऐसे तो देखो जहरीले जीव हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, कन खजूरे हैं। अब ये सारे जहरीले जीव है जिनको देखते ही डर लगता है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी के भी घर में अचानक सांप आ जाए, चाहे वो इतना सा ही हो, क्या करेंगे फटाफट सारे?
डंडा उठा के मारना शुरू कर देंगे उसको। ये थोड़ी प्यार से पुचकारेंगे कि आजा, चलो तेरे को बाहर छोड़ देता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये पाप हमसे जाने अनजाने होते हैं, इसलिए आप हमेशा थैंक यू, सॉरी, ठीक है, फॉरगिव मी, ये बोलते रहिए, आई लव यू बोलते रहिए। जब आप आई लव यू बोलते हैं, ठीक है, आपने यूनिवर्स में छोड़ा, ये आपका अनकंडीशनल लव है, ट्रीज के लिए, पशु पक्षियों के लिए। और जब माफी मांगते हैं, आप माफी मांग रहे हैं, तो आपने यूनिवर्स के अंदर जितने लोग हैं जिनसे जाने अनजाने आपसे दिल दुखा, जिनका आपने माफी मांगी, तो वो सबसे मांग गई, सबसे आपकी माफी हो गई, ठीक है। थैंक यू बोल रहे हैं, तो थैंक यू में भी आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। जितनी भी आपसे जो भी अच्छी चीजें आपको मिली हैं, सबके लिए थैंक यू बोल रहे हो। आप देखिए रिलेशनशिप अच्छी हो गई लोगों की सिर्फ थैंक यू बोलने से। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन इस चीज को रेगुलर करना पड़ता है और हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। बहुत बार बात हुई है इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी सीरियस नहीं होते हैं सारे। तो रिक्वेस्ट है कि इसको रेगुलर करना शुरू कीजिए। जो छोटी छोटी परेशानी है ना आपकी, सिर्फ इस प्रेयर को सुनने से या आपके मन में बोलने से ही वो खत्म हो जाएंगी। और गारंटी है ये आप खुद बताओगे कि हाँ वाकई में मैम ये चीजें हमारी सही हो गई, आपने सही बोला था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इसको आप रेगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन अब यूज करने वाला, 2 मिनट रह गए हमारे पास, कौन कौन 55x5 टेक्निक को यूज करेगा? यस मैम, यूज करेंगे। यस मैम, यूज करेंगे मैम। सबको चाहिए। दीपक सर आप तो जरूर जी। कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, कौन से उसके लिए। कलर के पेंसिल मैम? रेड कलर के पेन से लिखना है या ग्रीन से? आप तो जी कोई वह मत पालिए, ब्लू कलर का पेन ले लीजिए, सबके पास होता है। ओके, ठीक है। हम तो वह में मैडम। डालते कि कुछ भी नहीं सोचना, ब्लू कलर तो हर जगह मिलता है। कई कहते हैं हमारे रेड नहीं मिलता, ग्रीन नहीं मिलता, तो जी आप नीला ले लीजिए। हाँ मैडम, हाँ जी सर, बताएं सर। मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो गया अभी, जो करने वाले नहीं थे वो कर रहे, मगर जो पहले तैयार थे वो नहीं हो रहे अभी। उल्टा हो गया अभी पूरा। अच्छा कीजिए सर, हाँ, आप जो कीजिए, इन टेक्निक्स को यूज कीजिए, आपको जरूर फल मिलेगा। अगर हम सही जो है ना, दूसरे- यूनिवर्स हमें साथ देगा। दूसरे जो थे ना बाहर के, हाँ जी, वो पहले ना बोलते थे, वो अब शुरू हो गए कि ठीक है करेंगे बोल के। मगर जो आप घर के जो है वो तैयार नहीं हो रहे। कोई नहीं सर, हीलिंग देते रहिए। हाँ ठीक है आपको मैम। 2-3 सिंबल मैम। भेजिए जो उन पे लगाइए और वो पॉजिटिव हो जाएंगे आपके फेवर में, ठीक है। ओके मैडम, ओके। हाँ, मैम जी जी मैम ग्रुप में भी डाल दीजिएगा इसको, हम लोग भी यूज करेंगे। किसको मैम? जो सिंबल होगा ना मैम, जो कि पॉजिटिव हो जाए हमारी तरफ, जिसको करना चाहते हैं, जी अभी आप जो बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम एक चीज पूछना चाह रही थी, जो विश लिखना है, मान लीजिए वो 5 दिन लिखे पूरा नहीं हुआ, तो कितने दिन का गैप रखें और उसको दोबारा लिखें? उसको छोड़ दीजिए मैम, 2 महीने का टाइम दीजिए। अच्छा 2 महीने का टाइम दीजिए, नहीं होती है आपको लेट गो करना है, भूल ही जाना है ना, उसके बारे में सोचना नहीं। लेकिन अगर नहीं होती फिर दोबारा लिखिए आप, ठीक है। आज मेरी भी 2 विश महीने के बाद। कितने लोग पूरी करते हैं यूट्यूब पे। मुझे आज ये चाहिए 35 लाइक, 33% रह गए, 33 लाइक चाहिए मेरे को आज। तो देखती हूँ, मैं भी अभी लिख रही हूँ यहाँ पे।